हेलो। फिरोजे, कैसी हो? ठीक हूँ मैं। घर पर हो? नहीं, काम से जा रही हूँ। अगर तुम कहो तो मुलाकात करूं तुमसे? ठीक है। चलो ठीक है। अरे वो, तुम मुझे लोकेशन भेज दो, मैं वहीं आ जाऊंगा। भेजती हूँ। जरा हम भी तो देखें क्या लिखा है इसमें। कुछ तो गुजरी होगी बेचारी पे। इसकी तो ड्राइंग्स भी इतनी खतरनाक है, पता नहीं क्या हुआ होगा। इतनी जोर जोर से चीखती है, कोई तो बात है। किससे पूछ के निकाली है? सब्र करो, तुम्हें ही वापस देंगे। मेरी डायरी दो। ऐसा क्या है इसमें? समझ नहीं आ रहा तुम्हें? क्या हो रहा है ये? हाँ, किसने किया है ये? किसने निकाली थी नोटबुक? सर मैंने निकाली थी। बैठो अपनी जगह पे। तुम भी बैठो, सब बैठ जाए। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, देखो, यह जगह ऐसी है जहां आपको सारी जिंदगी के दोस्त मिलने हैं। इसलिए अपने इन चंद लम्हों की एंजॉयमेंट के लिए अपने इन करीबी दोस्तों को तंग ना करें, हर्ट ना करें। आज के बाद इस क्लास में दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ गया क्या? मेरा दिल ये गवाही दे रहा है कि तुम मुझसे सच नहीं कह रही हो। ये ठीक है कि मैं एक गुस्से वाला इंसान हूं, मगर मैं तुमसे वादा करता हूं यार, देखो मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। फिरोजे, क्यों जख्मी किया उसे? आखिर कौन है यार? मेहमत, कितनी बार बता चुकी हूँ कि मैं इस बारे में बात करना नहीं चाहती। गुस्से पे काबू नहीं हुआ, हो गई गलती, छोड़ दो अब। वैसे एक बात कहूं तुमसे फिरोजे, तुम एक बहुत मेहनती लड़की हो और सबका ख्याल रखती हो, लेकिन तुम्हारे मिजाज में भी मेरी तरह एक जुनून बसता हुआ नजर आता है। मेहमत प्लीज यार, ये बातें मत करो। ओके ठीक है। मुझे फिलहाल जॉब चाहिए, जल्दी। ऐसे फारिग रह रहकर मेरा बुरा हाल हो चुका है। मैं अपनी कंपनी में बात करूं कि तुम्हारे लिए, अगर तुम कहो तो? पार्ट टाइम कह रहे हो? वैसे तो वहाँ पर फुल टाइम काम है। फुल टाइम छोड़ो, बहुत बोरिंग जॉब होती है। यहाँ बैठे। इससे चाय का पूछना जरा। दोस्त, बात सुनना, 2 चाय दे दीजिएगा। लीमू है? नहीं भाई, नहीं है। रहने दो यार, उसके बगैर। अरे जनाब, हम लीमू को अपने सीने से लगाए रखते हैं। ये आइडिया कहाँ से आया? तुम पागल हो कि जेब में रख के घूम रहे हो मेहमत? हाँ। अरे ठीक है, रहने दे। मेहमत, तुम्हें पता है कि मुझे तुम पर फख्र है, बस काफी है। शुक्रिया। और वैसे मानना पड़ेगा कि तुम्हारे अच्छे होने में ना मेरा बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हम दोनों एक साथ बड़े हुए हैं। तुमने मुझे कोशिश करना सिखाया, खुद पर यकीन करना। तुमने ही मुझे प्यार करना सिखाया, एक इंसान की हैसियत से। अरे ये तो ठीक नहीं है। किसी दिन मैं और तुम रेस्टोरेंट जाकर कुछ खाना पीना करेंगे। हाँ, जैसा तुम कहो। हाँ, मैं लेकिन किसी छोटे रेस्टोरेंट में नहीं जाऊंगी। ठीक है, जैसे तुम चाहो। भाई इस तरफ है।
गुड इवनिंग मैडम। तुम्हारा क्या काम है यहाँ पर? ऐसे दरवाजे पर बात नहीं करनी चाहिए। अगर भाई घर पर है तो। रुको एक मिनट। कौन है आप मोहतरम? टैनर चुलिक हूं मैं, लैला का भाई। लैला? उस कहान की बीवी है लैला। ऐसे दरवाजे पर खड़े होकर बात नहीं करते, मालूम ही होगा। समझे कि हमारी किस्मत एक जैसी है। आपकी बहन और मेरी बहन भी एक ही शख्स की तरफ से बेवकूफ बनाई जा रही हैं। लेकिन विक्टिम बनना जरूरी तो नहीं है। मुझसे जो भी हो सका करने को तैयार हूं आपके लिए। जो चाहे मांग ले मुझसे। माफ कीजिएगा, आप हैं कौन? हाँ, और ये क्या बदतमीजी है? हमारे घर पर आकर आप हमसे ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? हमें नहीं चाहिए आपकी मदद, शुक्रिया। लगता है आपके भाई भी आपसे कम नहीं है। चीखने वाले लोग पसंद नहीं है मुझे, लेकिन हक पर होने वालों को नजरअंदाज नहीं करूंगा। देखिए मोहतरम, एक मिनट रुको तुम जरा। देखिए, दरअसल हमें एक चीज की जरूरत है, आपके अभी यहाँ से दफा होने की। अभी यहाँ से उठें और निकलें। मुझे मजीद गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करें आप। वैसे लोग बहुत सी बातें माफ कर देते हैं, लेकिन जब भाई बहन की आंखों में आंसू देखते हैं तो दुनिया इधर की उधर करने में देर नहीं लगाते बिल्कुल भी। अगर इतना ही ख्याल है आपको अपनी बहन का, तो जाकर उसके जख्मों पर मरहम रखिए। हमें आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं, समझे? देखो, मैं भी ऐसे ही मोहल्ले में बड़ा हुआ हूँ, आपके जैसे रास्तों से गुजरा हूँ। वक्त मुश्किल था लेकिन गुजार दिया। आपकी जगह होता तो इतना जज्बाती ना हो जाता। जल्दबाजी मत कीजिए, थोड़ा सा सोचिए जरूर। किसी चीज की भी जरूरत हो, छोटे से छोटे काम के लिए भी मैं हाजिर हूं। हिचकिचाना मत, मैं खुद चला जाऊंगा। तुमने आज क्या किया फिरोजे? ऑफिस गई थी क्या? क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने कहा था कि इन लोगों से दूर रहो, अगर कुछ करना होगा तो मैं खुद कर लूंगा। भाई, उन लोगों ने आपको धमकी दी थी। मैं क्यों नहीं जाती? इस तरह जिसका जो दिल चाहेगा करेगा और हम खामोश बैठे रहेंगे? ठीक है, मैंने गलती की थी, मानती हूँ, मगर इसकी वजह से मेरे घर वालों को कोई धमकी नहीं दे सकता। देखो, मुझे इन लोगों के ताकतवर होने का बिल्कुल भी डर नहीं। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक शख्स का डर है, और वो हो तुम। जब भी कुछ करती हो अजीब अजीब से लोग सामने आने लग जाते हैं। देखो उसके भाई को, यहाँ आकर फजूल बातें करता है, बस पत्थर मारना बाकी रह गया है। देखो फिरोजे, तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं मैं, इन लोगों से दूर रहो तुम, समझ गई? बस बात खत्म। उन्हें क्या लगता है कि वो जो भी करना चाहेंगे आसानी से कर लेंगे। हैरत होती है। और वो घटिया शख्स मेरे सामने ऐसे बन रहा था जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो। कौन? किसकी बात कर रहे हैं? कौन हो सकता है? वो कान नामी घटिया तो के पास। इंतहाई फजूल हरकतें हैं इस शख्स की, सच में। भाई, आप उससे रहने दो फिरोजे, मैं कब मिला कैसे मिला, प्लीज रहने दो, इतना काफी है। बहुत मजेदार है। क्या है ये क्या लेकर आए हो? बहुत मजे के, आप भी खाएं। हाँ, इस सी फूड में और तुम में कोई फर्क नहीं है टैनर। सही कह रही हैं, बाहर से सख्त और अंदर से नरम, है ना? इसको हटाओ यहाँ से फौरन। मेरे ख्याल से आप भी खाएं, क्योंकि आपके बेटे के भी कुछ इसी तरह के शौक हैं। उसका नाम अपनी जबान पे लाने से पहले सोच लिया करो। वैसे भी उसका क्या लेना देना? मीटिंग में आके शोर मचाने वाली लड़की के बारे में तजस्सुस हुआ। उसके बारे में तो पता होगा आपको। वो कहान का मसला है, तुम्हारा नहीं। इसीलिए ये मेरी बहन का और मेरा मसला है। मसले का हल मसला नहीं बन सकता। हमारे खानदान में दखल मत दिया करो तुम। भाइयों के हाल बड़े खतरनाक होते हैं ज़ैनब साहिबा। अगर मेरी बहन हर्ट हुई तो जान ले लूंगा। आप नहीं जान सकती कि एक भाई अपनी बहन के लिए क्या कर सकता है। काश के ये फिक्र दूसरी बहन के लिए भी दिखाई होती तो अच्छा होता और उसे खोने से बचा लेते। शर्मिंदगी की वजह से अफरा तफरी में उसको बाहर ना भेजना पड़ता कभी भी।
ढूंढ लिया? बहुत आसानी से, बहुत ही प्यारा खानदान है। ये वक्त मजाक का हरगिज नहीं है भाई। तुम कब से इतनी बोरिंग हो गई हो? हाँ, ये जो तन्हाई है ना, ये इंसान को सारे मजे भुला देती है भाई। मुझे तो लगता है तुमने मुझे वहां सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए भेजा था। तो कैसा रहा? उस लड़की को बेवकूफ बनाया तुम्हारे शौहर ने। ज़ैनब ने लड़की के भाई को धमकी दी और तुम लड़की के पीछे पड़ गई हो। इस बात को जहन में रखते हुए कि मैं कौन हूँ, उनसे मेहमान नवाजी की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी मुझे। मुझे नहीं पता कि आप ये कैसे करेंगे, लेकिन आपको लाजमी तौर पर हर सूरत उस लड़की के करीब जाना होगा। माफ करना, तुम ये तो नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे शौहर की गर्लफ्रेंड को बहकाऊं? इसमें हर्जी क्या है? एतबार जीते उसका, मुहाफिज बन जाए उसके। हर मुश्किल, हर परेशानी आपसे शेयर करे वो। सहरा में बारिश बरसवाना चाहती हो मुझसे? ये नामुमकिन बात तो नहीं, आपके लिए अच्छी तरह जानती हूँ मैं ही क्यों लैला, तुम्हारे आसपास बहुत से लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं। कहान जितनी नफरत आपसे करता है उतनी किसी और से थोड़ी करता है भाई, बल्कि हर उस शख्स से चिढ़ता है जिसका आपसे ताल्लुक हो। मैंने अपना कर्ज चुका दिया है इस सारे किस्से में, अब फिरोजे की बारी है। यानी पहले लड़की को मुसीबत में डालो और फिर उसके बाद उसका हीरो बन जाओ। वैसे पता है कर सकता हूं मैं, क्योंकि ऑफिस वगैरह ने बहुत बोर कर दिया है। जरा दिमाग इधर उधर लग जाएगा। गुड लक भाई। शुक्रिया। लैला मैडम, आओ सिनान, बैठो। आपने इतनी जल्दी में बुलाया, सब ठीक तो है ना? ठीक तो कुछ नहीं है, तुमसे कुछ ऑर्गेनाइज करवाना चाहती। सुन रहा हूँ। मेरे लिए जासूसी करने वाली एक टीम तैयार करो, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए इस बात का। यार तुम्हारा ड्रेस कितना हसीन है, और बाल तो है भी बहुत प्यारे। अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना हम सब बोर हो जाते। आप सबसे प्यार है मुझे भी।
गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, कुछ मिस कर दिया मैंने? वो मैं और भाई एक असाइनमेंट के लिए रिसर्च कर रहे थे कुछ, और एक मेल भी आई हुई है आपके एग्जाम के बारे में। जल्दी में खोल ली मैंने। आई एम सॉरी। मैं जानता हूं कि मुझसे गलती हो गई, मगर बस जल्दी में हो गया। चलो उमर, तुम्हें स्कूल जाना है। भाई मैं ये आपको बताने ही वाली थी। तुम बहुत बदल गई हो, मेरी सोच से ज्यादा बदल गई हो। वो मैं एग्जाम्स वाले दिन ठीक नहीं थी, इसलिए बस वो। देखो फिरोजे, तुम्हारी कोई भी बात इसकी वजाहत नहीं कर सकती। जरा देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है। ठीक है 40 लो 50 लो, मैं समझ जाऊंगा, लेकिन तुमने जानबूझकर किया है ये, क्योंकि तुमने उस शख्स से अलग ना होने के लिए 0 नंबर लिए हैं। शाबाश, क्या बात है। गलत सोच रहे हैं। नहीं, मैं गलत नहीं सोच रहा, सिर्फ पूछ रहा हूँ तुमसे, खुद को इतना नुकसान कैसे पहुंचा सकती हो तुम? इस शख्स ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया है क्या फिरोजे? मैं भाई वो क्या तुम फिरोजे, हाँ क्या तुम बताओ, हाँ इतनी आसानी से कैसे खुद को नुकसान पहुंचा सकती हो तुम? यानी अपने मुस्तकबिल का नहीं सोचा, सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। एक शादीशुदा आदमी के लिए इतना करना बनता है क्या, जो अपनी बीवी को धोखा? बस बहुत हो गया, मेरी भी सुन ले एक बार। एग्जाम से एक दिन पहले मुझे पता चला ये सब, कि वो मुझे बेवकूफ बना रहा है इतने दिन से, और मैं नहीं कर सकी कुछ भी। ये नहीं कि कर नहीं सकी, असल में करना नहीं चाहती थी। तो करना चाहती तो कोई नहीं रोक सकता था तुम्हें। धोखा दिया गया है मुझे, मेरे साथ गलत हुआ है, मैं भी इंसान हूँ, मेरे साथ धोखा हुआ। मैं कब से कह रही हूँ मेरी बात सुन ले, ऐसे चीखना चिल्लाना आसान होता है। एक बार भी आपने मेरी बात सुनी, सोचा कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ? मुझे समझने की कोशिश भी की आपने? किसी को जज करना आसान होता है, हर कोई कर सकता है, लेकिन आप तो भाई है ना मेरे। ठीक है नहीं समझ सकते, समझती हूँ मैं, लेकिन भरोसा तो कर सकते हैं। किया था भरोसा, लेकिन देख लिया उसकी वजह से क्या हुआ, जानती हो तो। आपने मोहब्बत नहीं की तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। क्या हुआ बेटा, आवाज बाहर तक आ रही है? कुछ मत पूछे पापा। बाबा, अभी 2 दिन पहले ही मैंने तुम्हें समझाया था कि बहन का दिल मत दुखाओ। हाँ, क्या हालत कर दी है तुमने उसकी? क्या हो रहा है? आखिर मसला क्या है? बस जाने दे बाबा। फरीद, बात सुनो, बताओ मुझे, जो भी मसला है उसे हल करने में मदद करूंगा मैं तुम्हारी। ऐसा कुछ भी नहीं है बाबा, मतलब ये मुझे ही हल करना होगा मसला। मेरे और फिरोजे के बीच की बात है, आप इजाजत दें, हम दोनों आपस में मिलकर कर लेंगे फैसला कोई। या अल्लाह। कहाँ जा खा रही हो? इधर आओ। जूते पहन रहा हूं, सब्र करो। ये पैसे पकड़ो, कुछ अंडा वंडा बनाओ, भूख लग रही है मुझे। चलो जल्दी करो। मैं लेट हो रही हूँ। कोई स्कूल नहीं, आज से स्कूल खत्म। लेकिन कुछ नहीं। आज के बाद दिन में अम्मी के साथ काम पे जाओगी और रात को मेरे साथ स्टॉल लगाना होगा, समझ गई? सांप क्यों सूंघ गया तुम्हें? सफाई के लिए जाऊंगी तो स्कूल कौन जाएगा? मैंने कहा ना, दिमाग ठीक है? समझ क्यों नहीं आती? आज से स्कूल का किस्सा खत्म। जाओ अंडे लेकर आओ। स्कूल जाऊंगी मैं। देखो मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। एक बार कह दिया तो कह दिया। कहा ना जाऊंगी मैं। रुक जाओ। अंधा है क्या? क्या हो गया भाई? तुम्हें क्या लगा था कि हम तुम्हें कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे? हाँ नहीं भाई, देखो हमने ढूंढ लिया। अब कहाँ तक भागोगे? भाई कसम से मैं लाने ही वाला था। हम तुम्हें पागल दिखते हैं? अस्तगफिरुल्लाह भाई, मेरा एक जगह उधार था, मुझे वो लेना था। अगर वो मुझे टाइम पे दे देते तो मैं लेकर आपके 1-2 जगह से और। जितनी जल्दी हो सके पैसे ले आओ, वरना घर वाले तुम्हारे परेशान होंगे। आखिरी 2 दिन, वरना पैसे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है भाई।
हे, कौन हो तुम? यहाँ तो कभी नहीं देखा। क्या कर रही हो इधर? कहाँ रह गई चीदेम यार? उमर, भाई आप यहाँ क्यों खड़े? फिक्र हो रही है मुझे। चीदेम अभी तक नहीं आई और ना फोन उठा रही है। हद है यार, कहीं ऐसा कल की वजह से तो नहीं हुआ? इंशाल्लाह उसके फजूल भाई ने उसे कुछ नहीं कहा होगा। वैसे जब मेरी कल रात को उससे बात हुई थी तो उसने कहा था कि आएगी, तो फिर उसके बाद ही कुछ हुआ होगा। मालूम नहीं मुझे। खैर, स्कूल से छुट्टी पर देखते हैं, ठीक है? ठीक है भाई। ओ सर, लेकिन मैं उसे लेने जा रहा हूँ, वो भी अभी। उमर, चलो अभी क्लास में चलो तो। मेहमद, हेलो। कैसी हो? सोचा तुम्हारी आवाज सुन लूं मैं। मेरे ख्याल से बाज़ औक़ात जिंदगी तुम्हें भी मुश्किल लगती है। नहीं लगनी चाहिए क्या? कभी कभी तो जिंदगी बहुत बड़ा बोझ लगती है। आज मिलना है, भूली तो नहीं हो? नहीं, मैं नहीं भूली। मैं अभी घर जा रही हूँ, थोड़ी देर में तैयार होकर आती हूँ। बेहतरीन। देखो, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुम ये काम अभी क्यों करना चाह रहे हो? 2 साल पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं उसके संभलने का इंतजार कर रहा था सलीम। उसकी जिंदगी और मुश्किल कैसे बनाता। कुछ बातें हैं जो तुम्हें नहीं पता। असल में सही तो यही था कि हादसे के फौरन बाद में उसको छोड़ देता, मगर जब आप किसी पे तरस खाने लग जाते हैं तो होता है ऐसा। ठीक है, लेकिन इस सब से कोई खासा फर्क नहीं पड़ा। तुमने ये मामला लंबा किया, उससे अलग नहीं हुए और वो तुमसे और अटैच होती चली गई। मसला ये नहीं है कि वो अटैच हो गई है या नहीं। मसला ये था कि मैं हमेशा यही सोचता रहा कि मेरे बाद उसका क्या होगा, मगर इसी में वक्त बहुत ज्यादा जाया हो गया। अब समझ नहीं आ रहा। तो अब क्या बदल गया है? इस तरह वो संभल पाएगी क्या? अब क्या मैं जिंदगी भर यही इंतजार करता रहूंगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल। और हाँ, तुम मुझे गलत मत समझो, मैं तुम पे तनकीद नहीं कर रहा। तुम हक पर हो, लेकिन तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, मुश्किल दिन गुजर गए हैं लेकिन अब और मुश्किल दिनों की बारी है। तुम जो करने वाले हो, इससे लैला और ज्यादा ट्रिगर नहीं हो जाएगी क्या? नहीं मालूम। हेलो। ठीक है, शुक्रिया। रिसीव हो गया है, घर में काम करने वाले मुलाजिम को। नहीं, आज ऑफिस नहीं गई, घर से काम कर रही हूँ। जी देखा है मैंने, लेकिन मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। लैला मैडम, तो मैं बाद में कॉल करती हूँ। मैं
चिदैम ठीक है? हाँ, उसे क्या होना है, ठीक है वो। तो फिर स्कूल क्यों नहीं आई आज वो? हाँ, स्कूल नहीं आई? उसने स्कूल बंक करना भी शुरू कर दिया। बात सुनो, कहाँ है जीदैम? इसका जवाब तुम दो। तुमने ऐसा क्या किया उसके साथ जो आज स्कूल नहीं आई वो? तुम ना किसी दिन मेरे हाथ से क्या जाया हो कर रहे हैं जाओगे। आप लोग? तुम मेरे हाथों से जाया हो जाओगे। आराम से आराम से। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। तुम्हारा नंबर भी बहुत जल्दी आने वाला है। निकलो फौरन बाहर। फरीद सर, चिदैम ने कभी ऐसा नहीं किया। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन लग रहा है कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। उसके घर वालों को पता ही नहीं है कि वो है कहाँ। हाँ, ये बात वाकई फिक्रमंद करने वाली है, सच में। उमर, टीचर मेरी क्लास खत्म हो गई थी, मैं जाकर देखता हूँ उसे। बिल्कुल। उमर, भाई साहब, यहाँ स्कूल यूनिफॉर्म में कोई लड़की देखी थी क्या? नहीं, शुक्रिया। बच्चों रुको, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। आपने यहाँ लंबे बालों वाली किसी लड़की को देखा है क्या? स्कूल के यूनिफॉर्म में थी वो। नहीं देखा भाई। अच्छी तरह सोचे आप लोग, लंबे बाल हैं, चेहरे पर छाइयां भी हैं और यहीं करीब में रहती है वो। अच्छा, वो जो स्टॉल लगाती है वही ना? हाँ, देखा क्या उसे? नहीं, हम में से किसी ने नहीं देखा। अभी आए हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है। एक मिनट रुकिए, बकिया पैसे तो लेते जाए। अरे बहुत शुक्रिया। दरअसल आज मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। इतनी एक्साइटमेंट तो होती है, नॉर्मल है ये। वो मैडम बहुत खुश नसीब होंगी। उम्मीद है आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। एक मिनट सुनिए, ये जाहिर हो रहा है। हाँ, आपके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा है। बहुत शुक्रिया। खुश रहें। अरे यार, क्या होगा अब? ऐसा कुछ है भी या नहीं है? मुझे पॉजिटिव रहना होगा। बच्चों, एक मिनट। यहाँ लंबे बालों वाली किसी लड़की को देखा है जिसके चेहरे पर छाइयां भी हैं? हाँ, मैंने अभी अभी देखा है। वो पार्क की तरफ गई है। वाकई में बहुत शुक्रिया आपका। चिदैम, ठीक हो तुम? हाँ चिदैम, देखो मैं आया हूं तुमसे मिलने। तुम्हारे पास हूं मैं। अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ठीक है ना? लेकिन प्लीज मुझे अपनी मदद करने दो चिदैम। डराया क्या किसी ने? तुम्हारे भाई ने? किसी और ने? मतलब कोई और भी है क्या? कोई जानने वाला है क्या चिदैम? कहीं दर्द हो रहा है क्या तुम्हें?